नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी गेम चेंजर। साथियों, गेम चेंजर साबित नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों ऐसी बात बोली जा रही है? साथियों, बता दें आप लोगों को, जो सरकार ने 58 साल तक रोजगार सुरक्षा की पॉलिसी जारी की है, इससे बहुत सारे कर्मचारी साथी और बहुत सारे कर्मचारी संगठन वो नाराज हैं। जी हाँ, गलियारे में कई दिनों से चर्चा हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार 1 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा देती है तो यह नीति भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अगर पक्के होंगे तो ही उनके परिवार, उनके रिश्तेदार के मतदाता भी भाजपा के प्रति सकारात्मक रुख रख सकते हैं। यह आकलन लगभग 5 लाख मतदाता का माना जा रहा है। मगर मंत्रिमंडल ने जिस तरह से जॉब सिक्योरिटी एक्ट को मंजूरी दी है, उसे कच्चे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ने के बजाय निराशा की लहर दौड़ गई है। जी हाँ साथियों, इस एक्ट में 2 ऐसी शर्तें हैं जिसके कारण हरियाणा सरकार को कोई राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। एक शर्त तो रखी है, जॉब सिक्योरिटी होने वाले कर्मचारियों को जो रेगुलर पद के समकक्ष दोस्तों न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, मगर उसमें मौजूदा 50% डीए नहीं दिया जाएगा। यानी कि डीए है जो वो 0 से शुरुआत उसकी होगी, 0 से शुरू होगा डीए। आगे जनवरी और जुलाई में जो डीए बढ़ेगा, सिर्फ उतना डीए इन जॉब सिक्योर वाले कर्मचारियों का बढ़ेगा। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें वेतन अब समकक्ष रेगुलर पद के न्यूनतम वेतन से ज़्यादा मिलता है, तो मंत्रिमंडल ने उस बढ़े हुए वेतन को तो प्रोटेक्ट कर दिया, मगर बेसिक पे, जी हाँ, बेसिक पे में अगर 50% डीए दिया जाता तो ये कर्मचारी खुश होते। दूसरी शर्त है 50,000 रुपये से ज़्यादा मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी अधिकारी इस एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इसे कॉलेज कैडर के एक्सटेंशन लेक्चरर, हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत दोस्तों जो स्कूल इंफॉर्मेशन कम ऑफिस कम लाइब्रेरी मैनेजर की पोस्ट पर जो कर्मचारी काम करें वो, या कुछ अन्य विभागों परिषदों में कर्मचारी इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट से 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने के कारण बाहर हो गए हैं। अगर यह 50,000 रुपये की शर्त हट जाती है तो बेसिक पे में 50% डीए जोड़कर दिया जाता तो इस एक्ट से लाभान्वित होने वाले 1.25 लाख कर्मचारी खुश होते। यानी कि इसमें जो शर्त रखी गई है उससे नाराज हैं बहुत सारे कर्मचारी संगठन। साथियों, यहाँ पर ये एक्ट गेम चेंजर साबित हो सकते थे, मगर अब सरकार ने एक्ट बनाया भी, मगर ऐसे इस तरह से बनाया कि उससे ज़्यादा कर्मचारी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार को इस एक्ट में तुरंत संशोधन करना चाहिए और 50,000 रुपये मासिक से ज़्यादा वेतन और बेसिक पे में 0 डीए देने वाली शर्त हटानी चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ग्रुप सी, डी और ग्रुप बी के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई थी। एक पॉलिसी ऐसी बनाई थी, जब किसी भी कच्चे कर्मचारी को 10 साल हो जाएंगे तो वो रेगुलर हो जाएगा, मगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी में सिर्फ 4500 कर्मचारी के लगभग जो है रेगुलर हो पाए थे। उस 2014 वाली पॉलिसी की बात हो रही है। सरकार को कोई फायदा नहीं मिला और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। अगर सरकार वास्तव में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा देकर फायदा लेना चाहती है तो खुले मन से रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और खुले मन से जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी बने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी शामिल हों और कम से कम उसमें ऐसी शर्तें हों जिससे कर्मचारियों को राहत मिले, तो ऐसी शर्तें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाली जानी चाहिए। वैसे भी कर्मचारी संगठनों ने इस एक्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर दूध देना है तो सही दे, अन्यथा मिलावट करके मत दे। तो यहाँ पर कर्मचारी साथी जो है बहुत सारे परेशान भी हैं, बहुत सारे के जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड परेशानी है, कुछ की दोस्तों जो है जो 50,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है उसके बारे में, और जो इस दायरे में आते भी हैं वो यहाँ पर जो 0 डीए से शुरुआत कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। तो जो उम्मीद की जा रही थी कर्मचारियों के द्वारा, वो उम्मीद जो एक तरह से पक्का होने की थी, जो सुविधाएं मिलने की थी, वो पूरी साबित नहीं हो रही हैं इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट से, जिसे वजह से इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। बाकी आप लोग कितने खुश हैं कितने नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपने विचार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।